that's how we met. That was actually almost 11 years ago. We've been dating for almost 11 years now, so it's been a long time. And then we were in school together, then we went to different colleges, so it was long distance for a little while. And then he came to Bangalore, so we started working there together. So then that was the first time we started living together. Then I actually wanted to go to the US, so he actually followed me to the US. थोड़ी थोड़ी है सबकी सुनी, थोड़ा कुछ तो सबने कहा, थोड़ा थोड़ा समझा भी मगर दिल ये माने कहाँ. Then I just fell for her, I guess. And I did like a little bit of stalking, found her on Facebook, messaged her, and she was about to, like, we were in school at that time, and she was about to join my school. So उस time पे she accepted my friend request because that back then Facebook was a thing. And and then we started chatting, and that's when we clicked. So like I think the main thing that we connected on was probably Harry Potter, because we were both like huge fans of Harry Potter and like reading in general, reading fiction in general. So that's what we connected on, and we just started talking. And let's say like it's been almost 11 years since, and we've been together. He proposed to me, definitely. He proposed to me. I did not even answer for a day. I thought about it for a day, and then I said yes after one day. That was on 13th of Feb. So just a day before Valentine's Day. And yeah, I always knew that he really liked me. Yeah, it was something out of a fairy tale. Seriously. We did have a sneak peek at some of the photos that we got, and it looks pretty awesome. So yeah, money well spent, you know. खोकर भी कुछ ना मिला, इस दिल की आदत यही है, गिरकर संभलता नहीं है, जालिम समझता नहीं है ये कोई जुबान, ये दिल बेपरवाह. एक दूजे का हर पल हो, एक दूजे की भरपाई हो, एक दूजे का हर पल हो, एक दूजे की भरपाई हो, हर दिन हर शाम ऐसे निकले कि दो जिस्म और एक परछाई हो. हमारे उत्कर्ष और उर्वशी मैं चाहती हूँ आगाज करने जा ही रहे हैं, तो देखना चाहूंगी हाउ एक्साइटेड आर वी ऑल. जहाँ बैठे हैं अपनी जगह पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए. एवरीवन कम ऑन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द ब्यूटीफुल कपल हु ऑल सेट टू जॉइन अस. बिल्कुल इसी एनर्जी. तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर तुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां. क्या बात है, तालियां बजती रहनी चाहिए. एवरीवन कम ऑन, बीच के साथ तालियां बजाएंगे. कम ऑन. है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा क्या बात है. रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में,
के ना तेरे नाल रहना वे, तू शिंगार मेरा तू है माई गहना वे, जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू शिंगार मेरा तू है माई गहना वे, हाय दूरी है वैरी सुपर्ब, क्या बात है। उन्नी मैं तेरी, मेरे सोने वे वे माई मेरा कितने नहीं हो दिल Come on, everyone! लगना। मेरे सोने वे माई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना। क्या बात है। Well, massive round of applause. What a beautiful, blissful performance. So, the bachelorhood is officially going to be over now. How is the feeling? Right now I'm just feeling very nervous कि सब कुछ ठीक से हो जाए hopefully. अब उसके बाद जो फीलिंग आएगी वो इस इवेंट के बाद ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एंड बहुत ही अच्छे से होने वाला है क्योंकि सबका पूरा सपोर्ट है कि नहीं? सबने रंग जमाना है आज की शाम में। क्या बात है, सुपर। तो भाई मैं चाहती हूँ कि रिंग सेरेमनी तो यहाँ पर होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रस्म है। कोई मुझे बता सकता है कि वो कौन सी है? वो रस्म होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवन, एनी गेसेस? ओके, तो उत्कर्ष आपको मेरे साथ साथ बोलना है कि आज से और अभी से मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, I don't like where this is going. और कुछ चाहिए? उर्वशी, एनीथिंग एल्स? सबके पासवर्ड मैं तुम्हें बता के रखूंगा उर्वशी। उसको ऑलरेडी पता। क्या बात है। अच्छा, कितने टाइम से आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? एंड इज इट अ लव मैरिज बाय एनी चांस? अभी ये जवाब मिल ही गया तो पूछ ही लें। हम कितने सालों से जानते हैं? Almost 11. क्या बात है। सो 11 years of togetherness. माय गॉड, फिर तो ये सवाल बनता ही नहीं। आई एम श्योर कि अभी तो सारी बातें हो ही चुकी होंगी, लेकिन थोड़ा सा काम आपका भी आसान कर देते हैं। आपको मेरे साथ साथ बोलना है उर्वशी कि आज से और अभी से मैं कहीं भी जाने से पहले वक्त से तैयार हो जाऊंगी। वक्त से तैयार हो जाने की कोशिश करूंगी। उधर से देखो कितना प्लीज आ गया है। मुझे लगता है ये प्लीज 11 साल से चल रहा है, राइट? एवरी डेट, एवरी इवनिंग। लेकिन आज तैयार होके आई है, टाइम से बिल्कुल रेडी थी। आज मेरे से पहले से तैयार थी। क्या बात है। सो ये बताता है एक्साइटमेंट कितनी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। मैसिव राउंड ऑफ अप्लॉज। सो आई थिंक दिस कॉल्स फॉर द ब्यूटीफुल मोमेंट वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर, रिंग सेरेमनी। आई एम श्योर सभी की नजरें बहुत ही बेसब्री से उस मोमेंट का इंतजार कर रही हैं। सो लेट्स कॉल फॉर द रिंग्स। कैन वी हैव द रिंग्स प्लीज? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझसे जुड़ जाएगा। गुम थी मेरी थोड़ी हंसी पर फिर तू मुझको यूं मिल ही गया। अब लग रहा है कुछ ऐसा जो तू यहाँ तो आसमां भी है झुका सा। अब तुझ में ही थम गई है मेरी ये जिंदगी। तुझसे मिले तो लग रहा है कि मंजिल मिल गई। तेरा हो गया मेरा जहां भी, तू जो पास है तो कुछ गम नहीं। तेरा हो गया मेरा जहां भी, तू जो पास है तो कुछ गम नहीं।
में यूं घुल सा गया, लगता नहीं अब डर किसी का, जो तू मुझको यूं सुलझा गया। अब लग रहा है कुछ नया सा, जो तू यहाँ तो आसमां भी है झुका सा। अब तुझ में ही यूं थम गई है मेरी ये जिंदगी, तुझसे मिले तो लग रहा है कि मंजिल मिल गई। तेरा हो गया मेरा जहां भी, तू जो पास है तो कुछ गम नहीं तेरा। I welcome all the esteemed guests, all the beautiful ladies and gentlemen. I heartily welcome Rama ji, Akhilesh ji and entire family of Utkarsh. आज ये शुभ दिन आ ही गया। बहुत दिनों से इस दिन के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। उत्कर्ष के बारे में क्या कहूँ, अगर मैं बोलने बैठूँ तो शायद घंटों निकल जाएं। उसकी तारीफ के पुल बांधने में मतलब कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है और उसकी मम्मी पापा की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से उनके लिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतने संस्कारी बच्चा बनाया। उत्कर्ष के बारे में बस एक ही बात बताने के लिए काफ़ी है, एक ही खूबी काफ़ी है कि कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए जैसे भी पति की कामना करती है, उत्कर्ष उन सभी कल्पनाओं से बहुत 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 ऊपर है। इससे अच्छा लड़का मेरी बेटी को नहीं मिल सकता था। वैसे तो मैं उत्कर्ष को पिछले 10 सालों से जानती हूँ। समय के साथ साथ साल दर साल वो हम सबके बहुत करीब होता चला गया और पता ही नहीं चला कब उर्वशी के दिल के साथ हम सबके दिल में भी उतर गया। मेरी आंखों में आज खुशी के आंसू आ रहे हैं, पर कहीं थोड़े बहुत दुख के भी आंसू हैं, क्योंकि आज के इस फंक्शन को या इस ओकेजन को देखने के बाद, या बहुत सालों से मेरी माँ इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। पिछले साल वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर चली गई। इसके बाबा, जिसकी ये बहुत दुलारी थी, वो तो कई साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। पर मुझे पता है इसके बाबा और इसकी नानी आज जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ पर जिस भी दुनिया में हैं, वहाँ से इनको देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मैं उनको दोनों को अपने बहुत करीब महसूस कर रही हूँ और मुझे पता है ये बहुत अच्छे घर में जा रही है, अपने माँ बाप से भी बढ़कर प्यार करने वाले और अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाला लड़का इसको मिल रहा है। सबसे बड़ी इसकी खूबी है। आज मैं पूरे विश्वास से कह रही हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा संबल है कि उत्कर्ष के बारे में मैं कह सकती हूँ कि वो मुझसे भी ज़्यादा उर्वशी को प्यार करता है। शायद मैं भी उसको इतना प्यार नहीं करती। भगवान इनकी जोड़ी को बनाए रखें। आप सबका शुभाशीष मिलता रहे। थैंक यू। जिस प्यारी बेटी के बारे में उसकी माँ इतना कुछ बोल दे, उसके बाद किसी बाप की इतनी औकात नहीं कि अपने जज्बातों को शब्द में पिरो दे कि मेरी बेटी से प्यारी बेटी दुनिया में नहीं और मेरे बेटे से प्यारा बेटा पूरे ब्रह्मांड में नहीं। ये जोड़ी, कहते हैं लोग जोड़ी ईश्वर बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस जोड़ी को ईश्वर के साथ साथ इनके माता पिता का भी कुछ योगदान है, क्योंकि दोनों के माता पिता ने उनको ऐसे संस्कार दिए हैं
कि वो संस्कार का आपस में जो है जब तालमेल हुआ तब ये जोड़ी बन पाई. They are a very lovely, both of them are lovely guys, and I'm sure they will love each other, I mean, more than what their parents have loved each other. आज इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को इतनी खुशी और इतना आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिल रहा है कि हम लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत कि हमारी खुशियों को में शरीक हुए और उसको इतना मीठा मधुर बनाया कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद देकर के आजीवन उन लोगों को एक साथ बनाने का प्रयास करें. आज मेरे बेटियां नहीं हैं, लेकिन उर्वशी जैसी बेटी पाकर के हम दोनों पेरेंट्स धन्य हो गए. कितनी सुंदर मधुर प्यारी सी बिटिया मेरे घर आ रही है. आज तो भाई हम लोगों को आशीर्वाद देने का दिन है. हम सभी लोग इन बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि दोनों आजीवन साथ रहें, प्यार से रहें. और वैसे तो इनके प्यार की तो कोई तुलना है ही नहीं. कंचन जी ने तो बता ही दिया है, वो तो अतुलनीय है. किसी भी चीज़ से उनके कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता है. तो ये दोनों खुश रहें और जीवन पर्यंत एक साथ रहें, एक दूसरे पर विश्वास रखें, एक दूसरे से प्रेम संबंध मधुर एकदम ऐसे कि जो कभी न टूट सकें ऐसे बनाए रखें. यही आशीर्वाद है परिवार के लोग हैं जो कि कुछ कहना चाहते हैं, तो उर्वशी की तरफ से उनकी सिस्टर भार्गवी को बुलाना चाहूंगी. भार्गवी, प्लीज जॉइन अस. So I have been waiting for this day for 11 years now. इतना किसी ने भी वेट नहीं किया होगा जितना मैंने किया है. I was the first person to ask them कि शादी कर लो. That was 11 years ago. उत्कर्ष के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, अब तो ये भैया ही हो गए. पिछले 11 साल से इनको भैया ही बोल रहे हैं हम लोग. और नॉट जस्ट बिकॉज ये हमसे बड़े हैं तो भैया बोल लो, बट बिकॉज एक बड़े भाई की तरह इन्होंने हम सबका ध्यान रखा है, हम सबकी केयर की है. बट आई हैव एन एग्जाम्पल, वी ऑल हैव एन एग्जाम्पल बिफोर अस कि प्यार हो तो ऐसा हो. इनफैक्ट मैं सीरियसली इनको उत्कर्ष भैया हम सभी बोलते हैं, बट लोग कहते हैं मेरा भाई नहीं है, बट मेरे पास भाई से भी बढ़कर जीजा जी आ गए. और अब फाइनली आफ्टर 11 इयर्स मैं इनको ऑफिशियली उत्कर्ष जीजा जी बोलना चाहूँगी. गाइस, उत्कर्ष जीजा जी. तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ एंड आई कैनॉट वेट टू सी वॉट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस एज अ फैमिली. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब मेरी शादी होगी तो माई लाइफ पार्टनर हैज़ टू बी उत्कर्ष जीजा जी अप्रूव्ड, अदरवाइज मैं नहीं करी शादी उससे. They are the best couple I know and I wish them all the luck and all the happiness in the world. Welcome to the family, Utkarsh Jija ji. Thank you. Congratulations to Priyam and Utkarsh on getting engaged. And we also thank everyone for coming and making this for such a special occasion. One thing I want to say, when I first saw Utkarsh, I was so struck by his politeness and I'm like, oh my God, ye kisko milega? I'm so glad ye meri bhatiji ko mil gaya. One more time, I'm going to say we are so glad Priyam got him. They are a perfect match for each other and may God bless them all. And at the end, I just want to say one more thing. Also, thanks to Bhaiya Bhabhi, Aklesh ji and Rama ji for all the hard work and for, we made it this far. And from my side, like wishing you good luck from Bua, Fufa, Siddharth, Aditi and Shubhankar. And the last but not the least, we love you all. We love Priyam and Utkarsh. Hey guys, hi. So I haven't prepared anything and this is absolutely, but I can say a lot of things for them. Like there's nothing needed to be prepared here. So let's go back like, I don't know, 6 years? Yeah. So when me and Bhargavi, we went to Bangalore and that is when we obviously got into the race of engineering. The only two things, to be very honest, who were an absolute source of inspiration for us were these two people. Like we saw them, we have seen what they have achieved, and it was at that moment that it saw and it felt perfect, right?
So about Didi, like she and I have been always together. Like we like the same food, we like the same movies, we like the same songs. I think we are very very tight together. We like the same games, we play FIFA together, and we are very close. We are like best friends, to be very honest. With Utkarsh Bhaiya, Jija ji, I have to get the hang of that. For him, I have taken so much inspiration from him. Like whatever I am today, to be very honest, they have a great contribution in that. And I've seen their love to blossom. I've seen them quarrel. I've seen them fight. I've seen them love each other. They have actually taught me what love actually means. And I'm very very thankful to you. And I wish you all the best. And obviously I'm going to be there. So whenever you plan your next trip, just count me. This day is finally here. We've been planning it for almost a year now. As you all have heard by now, we've actually been dating for almost 11 years now. And I'm so tired of people asking us, when are you getting married? Shadi kab hai? Shadi kab hai? And actually, Jan-May, when Utkarsh told people that we're actually planning to get engaged in December, nobody even took us seriously for quite some time. Because itne time se they've been waiting for this day. But honestly, what I want to say is, first of all, I want to thank my mom and dad. I mean, what can I say? You all have seen me grow. You've helped me develop and mature into the person that I am today. And after all your hard work, I hope it has been worthwhile. And thank you so much for making this event happen the way I wanted it to happen. And most of all, I want to thank my new fiancé, Utkarsh, for asking me to be his and for making all my dreams come true with all his planning and his dedication. He came into my life 11 years ago and completely changed it, but for the better. We've been through so much together. We've basically grown up together. I want to thank him so much for his patience and understanding, because I know that I can be crazy sometimes. Yeah. Also, I know that in him I have found the perfect partner. And I know that he loves me so much more than I could ever have hoped for. He's so adorable. He does all these little things for me to take care of me. Like when I'm making pasta and I've boiled the pasta, he drains the water to make sure that I don't burn myself. And once he was on a tour and I was alone in Bangalore and I got really sick and I had to be hospitalized. And after that, he's so scared to leave me alone for a long time. And he takes care of me in all these little ways that honestly, I cannot even imagine my life without him anymore. Also, to Utkarsh's parents, I want to thank you for bringing him into this world, because without you, none of us would be here today. And to you, yeah, good job. And to you, the love of my life, where do I start? I never thought I would be standing here today with your ring on my finger when I first met you all those years ago. But I am so glad that I am. In you, I found my perfect, life partner and my best friend. And thank you so much for all your love, care, affection, and all the joy that you've brought into my life. And to all of you present here today, please have a great time, enjoy the evening, and join me in a toast to love. Thank you so much. So I would just like to, make an impromptu speech. So first of all, I'd like to thank everyone for being here. I'd especially like to thank Urvashi's mom and dad, जो कि आगे जाके मेरे mom and dad भी बनने वाले हैं. That you made this event possible, you made it successful. Thank you so much for that. Without you guys, none of this would have been possible. Secondly, I'd like to thank Mummy Papa कि उन्होंने इस event में इतना अच्छे से help किया. And thank you for accepting such a beautiful lady in our family and welcoming her with so much love. Thank you so much. बेटी आपकी है, but ढूंढा मैंने.
से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, and I think it was in the 11th class coaching when we were preparing for JEE, right? There was this beautiful, cute girl who was like sitting right 2 seats in front of me, and she was making all these weird expressions, and I thought that, you know, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे. But like later on, I found out that she's more smarter than me, which is, you know, saying something. So when I first saw her, that's the time that I fell in love with her, and somehow, somewhere, I just wanted to, you know, speak to her, get in touch with her. So thoda sa maine apna stalker brain use kiya, and I found her on Facebook, friended her because Facebook was a thing back then, and luckily enough, she was going to join my school, and she like messaged me back. Udhar se hamari story chalu hui, and so we've known each other for 13 years now, right? We've been in a relationship for 11 years. 2 saal lage mujhe, you know, to piche bhagte to come into the relationship. And like we're finally here. It feels so surreal. It doesn't feel that it's, you know, something that's happening right now. I feel that I'm in some kind of a dream, and kal main subah uthunga and I'll not be, and we'll be like, you know, that this never happened. It feels so surreal. So yeah, I'd like to say, like, end with that we've seen so much together. I think that you are in many ways responsible for the man that I am today. We've grown together. We have obviously experienced so much together. We've fought so many times, countless times. So yeah, I'd just like to end with saying thank you so much for the last 10 years, and I just hope that you'll now give me the rest of your life. And also, guys, we don't have a wedding date yet, but it'll be soon, I promise. Yes. गुजरते हुए पल का किस्सा बन जाते हैं, ना जाने कब लोग जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. गुजरते हुए पल का किस्सा बन जाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा. ना जाने कब लोग जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाले रिश्ते बन जाते हैं. बस दोनों तालियां बजाते हैं. You guys are such a beautiful family that I'm just so short of words right now. और 13 साल का एक खूबसूरत सा सफर और इतने प्यारे लम्हे के I'm sure शब्द सभी के पास कम होंगे. And चलिए अगले सेरेमनी की तरफ रुक करते हैं. गिफ्ट्स यहाँ पर एक्सचेंज में. तेरा मेरा दोनों का दिल बेसबर शामों सहर दोनों का दिल बेखबर वो कश्तियाँ हमारी यूं टकरा गई. लहर दोनों का दिल बेसफर